हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिव्यांशु श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे। तो प्री हिस्ट्री में हम आपको पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में हम पढ़ाए थे कि जो भारत में जो पुरातात्विक स्रोत रखने वाला जो जगह है, जो म्यूज़ियम है, उसका नाम मानव संग्रहालय था और उसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। भारत का इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर भारत में पुरातात्विक विज्ञान के जनक कनिंघम को कहा जाता है। भारत में जो पुरातात्विक विज्ञान के जनक कनिंघम को कहा जाता है। विश्व के पुरातात्विक के विद्वान ब्रूस थे। विश्व के जो पुरातात्विक के विद्वान कौन थे? ब्रूस थे। एवं यह भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व के भूगर्भ वैज्ञानिक कौन थे और पुरातात्विक भी थे, तो वह कौन होगा? जॉन ब्रूस। इनका पूरा नाम है जॉन ब्रूस। तो चलिए अब आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ। तो देखिए पाषाण काल की तरफ देखते हैं। हम पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं सीरियली बाई। तो इसमें मध्य पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो पूरा पाषाण के बारे में देखिए। पूरा पाषाण में आग की खोज हुई थी। मध्य पाषाण में पशुपालन के साक्ष्य मिले। देखिए, पशुपालन के साक्ष्य हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि पशुपालन के साक्ष्य मिले थे नव पाषाण काल में, लेकिन मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले, लेकिन यह व्यवस्थित ढंग से नहीं मिले। कहाँ मिले थे पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। तो पशुपालन के साक्ष्य मिले थे मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, लेकिन यह व्यवस्थित ढंग से नहीं मिले थे। इसका सही साक्ष्य नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ साक्ष्य मिले थे। लेकिन नव पाषाण काल में इसका व्यवस्थित ढंग से नव पाषाण काल में साक्ष्य मिला, जिसमें कुत्ता का साक्ष्य मिला था। सबसे पहले मनुष्य ने किसे पालतू बनाया था? कुत्ता को। कृषि का साक्ष्य भी नव पाषाण काल में ही मिला था, जिसमें जौ ईरान में मिला था, गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ में, चावल का साक्ष्य कोलिहाड़वा यूपी में मिला था। इसी समय तांबा की भी खोज हुई थी, जिसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। इसे चिल्कोलिथ भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो प्रश्न है यह यूपीएससी या बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। देखिए क्या है। हाल ही में यूपी में एक नई खोज हुई, यूपी के लोहुरा देव में, जिसमें बताया गया कि चावल 8000 साल पहले से उगाया जा रहा है। कितने हज़ार साल पहले? 8000 साल पहले। लेकिन हम पिछले वीडियो में देखे थे कि जो कृषि का साक्ष्य है वह 7000 साल पहले मिला था, चावल का साक्ष्य। लेकिन कृषि का साक्ष्य 7000 साल पहले, लेकिन यहाँ चावल का साक्ष्य हमें हाल ही में यूपी के लोहुरा देव में पता चला कि 8000 पहले से चावल उगाया जा रहा था। तो क्वेश्चन आएगा, पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला? तो लोहुरा देव, पहला कृषि का साक्ष्य लोहुरा देव में 7000 साल पहले हाल ही में खोज हुआ है लोहुरा देव में। तो पहला कृषि का जो साक्ष्य था वह कितने हज़ार साल पहले? तो 8000 साल पहले। यह क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी लेवल के लिए पूछेगा। अगर सिंपल क्वेश्चन या क्वेश्चन देख कर ही पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर यह क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में अगर लगा दिया, तो आपको लोहुरा देव मारना होगा, नहीं तो आप 7000 साल पहले मार सकते हैं मेहरगढ़ में।
तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं मृदभांड। देखिए यहाँ मृदभांड के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, आगे आपको मृदभांड के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तो देखिए मृदभांड पे सबसे ज़्यादा गेरुआ रंग यानी वर्ण का साक्ष्य मिला है। मृदभांड पे गेरुआ रंग अर्थात इसे गेरु वर्णीय मृदभांड कहते हैं। यह साक्ष्य हस्तिनापुर में मिला है। हस्तिनापुर में किस रंग का मृदभांड मिला है? गेरुआ रंग का, जिसे गेरु वर्णीय मृदभांड कहते हैं। मेहरगढ़ थॉमसन के तीनों काल में था। जॉन थॉमसन जो थे वह इतिहास को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। पाषाण काल जिसमें पत्थर की खोज हुई थी, पाषाण काल, और फिर तांबे की खोज हुई थी जिसे कांस्य युग, और फिर लोहे की जिसमें खोज हुई थी ऐतिहासिक काल में, तो उसे लौह युग। तो इस तीनों काल में मेहरगढ़ मिले हैं। अब आता है, चलिए आगे देखते हैं। विशाल 100 का ढेर नवपाषाण काल में मिला। नवपाषाण काल को मेघालिथ भी कहते हैं। विशाल 100 का ढेर कहाँ मिला था? नवपाषाण काल में, और नवपाषाण काल को मेघालिथ भी कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब मध्यपाषाण काल के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। मध्यपाषाण काल इसे दमदमा, यूपी में है दमदमा। इसमें 100 के साक्ष्य मिले हैं, ढेर सारे 100 के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? दमदमा में। कहाँ? मध्यपाषाण काल में। और महदहा जो भी यूपी में ही है, इसमें हड्डियों के हथियार के साक्ष्य, यानी ढेर सारे हड्डियों के हथियार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो महदहा यानी कि यूपी में। तो ढेर सारे 100 का साक्ष्य दमदमा यूपी, और महदहा ढेर सारे हड्डियों के हथियार के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि ब्यूरी साहब ने कहा था कि इतिहास एक विज्ञान है, अर्थात इसे विज्ञान से ज़्यादा या कम नहीं समझना चाहिए। किसने कहा था कि इतिहास एक विज्ञान है, इसे विज्ञान से ज़्यादा और कम नहीं समझना चाहिए? तो ब्यूरी साहब ने कहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के बागौर क्षेत्र पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। कौन क्षेत्र? राजस्थान का बागौर क्षेत्र पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। तो चलिए आगे देखते हैं। यूपी का राय बहादुरगढ़ पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। यूपी का राय बहादुरगढ़ पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। राजस्थान का बागौर क्षेत्र पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था, और यूपी का राय बहादुरगढ़ पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पाषाण काल को पूरी अच्छी तरह देख लिए, जिसे प्राग ऐतिहासिक कह रहे थे। और अब हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक, जिसको जॉन थॉमसन ने इसे साक्ष्य के हिसाब से बांटा था। और ठीक है। तो जॉन थॉमसन ने इसे 3 भागों में बांटा था। तो अब हम सिंधु सभ्यता के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जिसे कांस्य युग भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वह कैसी थी? या हड़प्पा सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहर मिले? 350 शहर मिले थे। सिंधु सभ्यता के जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था। इसका सर्वेक्षण कनिंघम ने किया। इसका सर्वेक्षण किसने किया? कनिंघम। 13 लाख किलोमीटर तक, 13 लाख किलोमीटर तक इसका सर्वेक्षण कनिंघम ने किया, जबकि इसकी जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने, और इसका सर्वेक्षण कनिंघम ने किया। खोदाई करने का काम जॉन मार्शल को दिया गया। देखिए यहाँ आपको सीक्वेंस समझना है कि जानकारी इसका किसने दिया? चार्ल्स मेसन ने। इसका सर्वेक्षण किसने कर लिया? कनिंघम ने। लेकिन इसको खुदाई करने का काम किसे दिया गया? जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल को। तो जॉन मार्शल को दिया गया, तो यह अफसर रैंक का आदमी था। तो इसने इसका आदेश किसने दिया खोदने का? इसने आदेश दिया दयाराम साहनी को। इसने दयाराम साहनी को खोदने का आदेश दिया।
सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने ही किया। जॉन मार्शल ने, जिन्हें खुदाई करने का काम दिया गया था, जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का विकास, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विकास पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा नहीं होने के कारण इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार है। अब देखिए कैसे, इस चीज़ को आप बहुत ही याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। देखिए यह है सिंधु सभ्यता, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वह है आलमगीरपुर। पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और पूर्वी क्षेत्र का विकास ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए इसका जो क्षेत्र है वह क्या है, त्रिभुजाकार है। इसका पश्चिमी क्षेत्र है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र सुतका गेंडोर, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में है। सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है। उत्तरी छोर जो है वह है मांडा, और दक्षिणी छोर दैमाबाद, दक्षिणी छोर दैमाबाद। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर, पश्चिमी छोर सुतका गेंडोर, उत्तरी छोर मांडा, और दक्षिणी छोर है दैमाबाद। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इसको छोर जो है, इसको याद करने का आपको एक ट्रिक बताते हैं, बहुत ही मस्त ट्रिक है। सिंधु सभ्यता के अंतिम छोर को याद करने का ट्रिक, चलिए समझते हैं। सम, सम मीन्स क्या होता है, सम, ऐड। कंप्यूटर में सम जो हम लोग ऐड बोलते हैं उसको कंप्यूटर में सम बोला जाता है। तो सम बराबर ऐड, दोनों एक ही तरह का वर्ड है। तो देखिए सम, स से सुतका गेंडोर, म से मांडा, ऐड, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। सिंपल है। सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, पश्चिमी क्षेत्र सुतका गेंडोर, उत्तरी क्षेत्र मांडा, और दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इस जो क्षेत्र है वो किस नदी के किनारे है उसका याद करने का ट्रिक समझते हैं। ये जिन नदियों के किनारे है उसका ट्रिक। अब देखिए सम बराबर ऐड, इसका अब नदी का ट्रिक याद करने का तरीका है, डच हैं पर भारत में नहीं। क्या होगा, डच हैं पर भारत में नहीं। नदियों को याद करने का ट्रिक, डच हैं पर भारत में नहीं। तो चलिए देखते हैं। ड से डास्क नदी, च से चिनार नदी। तो डास्क नदी यानी जो सुतका गेंडोर है किस नदी किनारे है, डास्क नदी। च से चिनार नदी यानी कि जो मांडा है वो चिनार नदी किनारे है। ए से आलमगीरपुर है माने हिंडन नदी। डी से दैमाबाद, पर यानी परवरा या गोदावरी नदी, भारत में है या इसको नहीं लिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यही आपको बात हम फर्स्ट में ही बताए थे कि आपको आगे बताएंगे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई जो थी वो हड़प्पा शहर में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम आगे का क्लास अगले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।